ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत ही विशेष बात बता रहे हैं कि तुम बच्चों की प्रीत एक बाबा से ही होनी चाहिए। जिन बच्चों की प्रीत एक बाबा से है, उनकी ये निशानी होगी कि वो एक बाबा को ही याद करेंगे, किसी और को नहीं। कभी किसी को दुख नहीं देंगे, ना ही मन में किसी के लिए घृणा रखेंगे। अपना पूरा पूरा पोता मेल बाबा को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा सिखा रहे हैं कि आप बच्चे इस समय धीरज धरते हो कि अब नई दुनिया आने वाली है, ये पुरानी दुनिया जाने वाली है। जब ये दुनिया जाने वाली है तो इससे प्रीत क्यों रखनी। जो बच्चे एक बाप की याद में रहते हैं, माया भी परीक्षा लेती है। बीच बीच में माया हिलाने की कोशिश करती है। जो बच्चे याद में रहते हैं तो माया उन पर जीत प्राप्त नहीं कर सकती। कोई कोई बच्चे तो छोड़ के ही चले जाते हैं। जैसे कोई मक्खी मरती है तो चींटियाँ उठा के ले जाती हैं, तो यहाँ पर भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माया उठा के ले जाती है, कमज़ोर बना देती है। लेकिन याद में रहने वाले बच्चे एक बाबा को सच्ची प्रीत रखते हुए अपना पूरा समाचार देंगे, उनका निश्चय मजबूत होगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो। बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो। श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो, एक बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत रखो। क्वेश्चन, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियाँ क्या होंगी। जिनकी बाबा से प्रीत है उनकी निशानी, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक बाप को ही याद करेंगे, उनके ही मत पे चलेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। गीता धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मणों की प्रीत है बाप से, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी एक जैसी प्रीत नहीं। जैसे मम्मा बाबा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। अहम आत्मा कहती, मैं परम पिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं शुरू से दुख होता है, नहीं, रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है। रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है, कलाएं कम होती जाती हैं। अहम आत्मा को परम पिता परमात्मा बताते, पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे ही याद करते थे। फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई। जो आया उनको ही पूजते रहते हैं। इसे कहते भूत पूजा, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये फलाना स्वामी है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देख करके कहते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं। यह है तमो प्रधान भक्ति। अभी हम आत्मा जानते हैं परम पिता परमात्मा फिर से आए हैं हमें अपना वर्षा देने के लिए, इसलिए जितना हो सके उनको याद करते हैं। उनका फरमान है, निरंतर मुझे याद करो। परमात्मा का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो। देही अभिमानी भव अथवा आत्म अभिमानी भव। बाबा सुनाते, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते हैं, मैं घड़ी घड़ी बाबा का शुक्रिया करता हूँ। बाबा, आपने मुझे अंधियारे से निकाला। हम सबका भी दिल कहता है ना, बाबा आपका शुक्रिया, आपने हमें अंधियारे से निकाला।
बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि वह पूरा वर्षा ले ना सके। लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है। बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं। अगर बच्चा मत पे नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता। जो मत पर ना चले वो कपूत ठहरा। तो बेहद का बाप भी कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म होते जाएंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना। बाबा के बने हो तो कोई पाप नहीं करना, कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं तो बाबा का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाबा पुजारी से पूज्य बना रहे हैं तो कितना बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी ही मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाएगा। भले हम यहाँ भ्रष्ट मूत प्रीति को कहते हैं परंतु वहाँ कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। बाबा कहते अच्छी रीति प्रीत लगाओ। जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तुम मुझे याद करो। मेरी श्रीमत पे चलो। मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख नहीं दो। मन में किसी के लिए भी घृणा नहीं रखना। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। तुम जानते हो आपका ये जन्म भविष्य के जन्म से ऊंचा है। यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बने हैं। सतयुग में दैवी औलाद होंगे। यहाँ की महिमा जास्ती है। जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता, लक्ष्मी से क्या मिलता है। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। आते तो बहुत हैं परंतु जिसको निश्चय नहीं वो ठहर ना सके। बाबा मित्र बच्चों आदि के बहुत सारे बच्चे जिन्हें निश्चय नहीं है वो ठहर ना सके। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं अथवा ऑफिसर्स आदि भी आते हैं तो अलाउ किया जाता कि कहाँ तीर लग जाए, विचारों का कल्याण हो जाए। झट पता लग जाता ईश्वरीय कुल का है व आसुरी कुल का है, प्रीत लगती है या नहीं। कोई आता है तो पता चल जाता है कि ईश्वरीय कुल का है या आसुरी कुल का। बाबा से प्रीत लगती है या नहीं। आते यहाँ बहुत हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं। लिखते हैं हमने हार खाई, लेकिन अगर ना बताएं और वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है बाबा के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते कभी भी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पे चलना। कभी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पे चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए। बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति विश्व की बादशाही देते हैं और बच्चों के पास क्या है वह बाप को पता नहीं। बाप के पास पूरा पोता मेल आना चाहिए। हर बच्चे को अपना पूरा चार्ट बाबा को देना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मैं तो सब पैसे आदि सब अपने काम में ले लेते हैं। मैं हूँ निराकार, तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ। जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे इसलिए उनका नाम बाला है। बरोबर गांधी जी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, नहीं तो यहाँ राजाओं का राज्य था। अभी बाप फिर से नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये बात सब बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं। अगर बैठे तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा के साथ योग लगाते रहें। बाबा कहते परम धाम में रहने वाले बाप को वहाँ याद करो जहाँ जाना है। परम धाम में रहने वाले बाप को वहाँ याद करो। बुद्धि को ऊपर लेके जाओ परम धाम में। अब ये ड्रामा पूरा होना है। ड्रामा को कोई जानते नहीं, ना कोई की मेरे साथ प्रीत है, ना कोई ड्रामा को जानते, ना कोई की मेरे साथ प्रीत है। कहते हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए। क्या सतयुग में भी करते थे? परंपरा का भी अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में धीरज है। कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यहाँ से समझकर जब बाहर जाते हैं माया सारा ही खा जाती है। कोई कोई बच्चे यहाँ से समझ के जाते हैं, बाहर जाते हैं, माया हप कर लेती है, खा जाती है। जैसे मक्खी मरती है, चींटियाँ सारा उसको हप कर लेती हैं। यहाँ भी मरते तो चींटियाँ लेकर सारा हप कर लेती। माया भी बलवान है, कम नहीं, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते। समझा जाता
ये स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। यहाँ रहते भी अगर मुरली क्लास में नहीं आते, समझा जाता है कि स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते, श्री कृष्णपुरी में जा ना सके, कुछ भी वैल्यू नहीं। तुम जो हीरे जैसा बनते हो उनकी ही वैल्यू है। जान तुम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस एक बगुला होगा तो खिटपिट ज़रूर चलेगी। यहाँ तो बगुले से किनारा होता, मूत पलीती के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते। परंतु बच्चों का बाप से इतना लव तो है नहीं, इसलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा। अरे भील लोग कहाँ से खाते हैं। आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं, सब पाँव पड़ते रहते हैं। जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा। बहुत इजी है, ये दुनिया ही ऐसी है। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, ये दुनिया जल्दी खलास हो तो स्वर्ग में जाएं, परंतु लायक भी तो बने ना। पद भी पाना है, वहाँ भी पोजीशन का फ़र्क रहता। पढ़ाने वाला एक है, कोई राजा रानी, कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार प्रजा। राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म संस्थापक राजाई स्थापन नहीं करते हैं। बाबा कहते खबरदार रहो, विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए। जितनी प्रीत होगी उतना बाबा से वर्षा लेंगे, जितना प्रीत होगी उतना वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता। बाबा बताते बाबा को चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, खिवैया हमारी नैया को पार ले जाता है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम रखना है। एक आंख में शांति धाम, एक में सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है। हर एक पाठधारी के पाठ को देखते किसी से घृणा नहीं करनी। मनसा वाचक कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना। बाबा को अपना पूरा पोता मेल देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर चल अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है। कुसंग से संभाल करनी है। वरदान है, अटेंशन से सुनेंगे वरदान, नोट भी करेंगे। सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की गलती को फैलाते हो, किसी के साथ में हाँ भी मिलाते हो, ये भी पाप के भागी बनते हो। किसी की कमी को फैलाते हो, ग्लानि करते हो, किसी के हाँ में हाँ मिलाते हो, ये भी पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की ग्लानि करते हो, कल वो आपकी 2 गुना ग्लानि करेगा। ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन, सिद्धि स्वरूप बनो। कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन, सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता के समान बनने के लिए, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए शक्ति, शांति, सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आज याद रखेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। छोटे छोटे पापों से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। जाने अनजाने जो भी पाप हुए, बाबा को सच बताकर अपनी भूलों की क्षमा ले लेंगे। मातेश्वरी जी के महावाक्य, निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं, परंतु कोई दुनिया जरूर है, उसका स्थूल सृष्टि माफिक आकार नहीं। जैसे परम पिता परमात्मा निराकार है, लेकिन उसका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है।
हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं, इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहाँ कोई रहता है, तभी दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, लेकिन वह तो परमात्मा के रहने का ठिकाना है, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। मूल वतन निराकारी दुनिया को रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। ये है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सदा पवित्रता सुख शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब ये दुनिया क्यों कहते हैं, दो दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची वो सुख की रची। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं वहाँ देवताओं का निवास था, तो जरूर वहाँ प्रवृत्ति चलती थी, परंतु विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण कोई कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी दुनिया। मूल वतन निराकारी दुनिया, सूक्ष्म लोक आकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब तो स्वयं गीता का भगवान कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं। कहते बच्चे, अब जब भारत पर अति धर्म ग्लानि है, तब मैं इस समय आकर अपना अंजाम पालन करता हूँ, मतलब वायदा निभाने आता हूँ। अब मेरे आने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सब युगों में कोई धर्म ग्लानि नहीं होती, धर्म ग्लानि होते कलयुग में। मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग हैं, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुणी सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। द्वापर युग से फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती। उसी समय परमात्मा आकर अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो द्वापर के बाद सतयुग आना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात नहीं हो सकती। परमात्मा कहते मैं एक हूँ, एक ही बार अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। मेरे आने का समय संगम युग है। बाबा के आने का समय संगम युग है। आज अभ्यास करेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।